This is an ABP Life podcast. नमस्कार माय लिटिल एंजल्स, स्वागत है आपका सो जा जाने मन शो में। मेरा नाम है भावना और आज मैं आपको सुनाऊंगी कि हमारे प्यारे हनुमान जी ने लंका को क्यों जलाया और रावण का घमंड चूर चूर कर दिया। इससे पहले की कहानी में मैंने आपको बताया था कि रावण कैसे सीता माता का किडनैप करता है और उन्हें लंका ले जाता है। अब राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं और वहां उन्हें भगवान शिव के वानर अवतार हनुमान जी मिले। जब श्री राम ने उन्हें सीता हरण के बारे में बताया तो हनुमान जी उन्हें बंदरों के राजा सुग्रीव के पास ले गए। राम और सुग्रीव में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और वो सब के सब मिलकर सीता माता को ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वे समुद्र के किनारे पहुंच गए। अब प्रॉब्लम यह थी कि समुद्र को पार कैसे किया जाए, माता सीता के पास मैसेज कैसे पहुंचाया जाए। हनुमान जी ने बताया कि उनके पास ऐसी जादुई शक्तियां हैं कि वो हवा के रास्ते से समुद्र को पार कर सकते हैं। लेकिन बस वो ये सोच रहे थे कि सीता माता उन्हें पहचानेगी कैसे। तभी श्री राम ने उन्हें अपनी एक रिंग दी और कहा कि सीता को यह रिंग दिखा देना और कहना कि बहुत ही जल्दी श्री राम आपको यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। हनुमान जी हवा के रास्ते समुद्र को पार कर लंका पहुँच जाते हैं और वे अशोक वाटिका पहुँचते हैं जहाँ रावण ने सीता को कैद कर रखा था। वो सीता माता को प्रणाम कर कर श्री राम की अंगूठी उन्हें दिखाते हुए कहते हैं कि श्री राम आपको छुड़ाने बहुत जल्दी आने वाले हैं। और माता सीता भी अपना एक गहना निकाल कर हनुमान जी को दे देती हैं और कहती हैं कि ये प्रभु राम को देना और उनसे कहना कि सीता जी उनका इंतज़ार कर रही हैं। इतना लंबा समुद्र पार करने के बाद हमारे हनुमान जी को बहुत भूख लगी और सीता जी से फल तोड़कर खाने की आज्ञा लेते हैं। जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ते हैं, फल खाते खाते उनके मन में एक शरारत आती है। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना शुरू कर देते हैं और जब वहाँ के सोल्जर्स उन्हें पकड़ने आते हैं, वो किसी के भी हाथ नहीं आते। पूरी अशोक वाटिका को वो तहस नहस कर देते हैं। जब लंकापति रावण के पास ये खबर पहुँचती है तो वह अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी को मारने के लिए भेजते हैं। लेकिन हमारे हनुमान जी तो हैं इतने स्ट्रॉन्ग कि उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता और उन्होंने अक्षय कुमार को ही मार डाला। अब रावण को बहुत गुस्सा आता है। अब वह अपने दूसरे बेटे इंद्रजीत को हनुमान जी को पकड़ लाने का आदेश देते हैं। इंद्रजीत अपने ब्रह्मास्त्र का यूज़ करके हनुमान जी को बेहोश कर देते हैं और उन्हें अपनी शक्तियों से बांधकर सभा में ले जाता है। हनुमान जी को जब थोड़ा होश आता है, वो रावण को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु श्री राम ने मुझे भेजा है। तुमने सीता जी को छल से चुराया ना, उन्हें वापस कर दो, नहीं तो भगवान राम तुम्हें मार डालेंगे। यह सुनकर रावण भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और अपने सैनिकों को हनुमान जी को मारने का आदेश देता है। रावण का भाई विभीषण रावण को समझाता है कि हमें इस तरह से किसी भी मैसेंजर को नहीं मारना चाहिए, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। पर रावण विभीषण की बात को अनसुना कर देता है। जब रावण अपनी सभा से पूछता है कि हनुमान को क्या सजा दी जाए, तो सभी लोग कहते हैं कि बंदर को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है, इसकी पूंछ में आग लगा देते हैं। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए सैनिक उनकी पूंछ में कपड़ा लपेटने लगते हैं। हनुमान जी की जादुई शक्तियों से वो अपनी पूंछ को लंबा करने लगे। सैनिक पूंछ में कपड़ा बांधते रहे और हनुमान जी अपनी पूंछ को लंबा करते रहे। ऐसे करते करते राज्य का सारा तेल और कपड़ा खत्म हो गया। अब पूंछ को आग लगा दी गई। हनुमान जी की पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी एक महल से दूसरे महल में कूदना शुरू कर देते हैं। इस तरह से पूरी लंका में आग लग जाती है। सिर्फ विभीषण का महल और अशोक वाटिका, जहाँ पे सीता माता को कैद बनाकर रखा था,
इसके अलावा पूरी लंका में आग लग जाती है। हनुमान जी उड़ते हुए समुद्र में आते हैं और अपनी पूंछ की आग बुझाकर वापस राम जी के पास लौट जाते हैं। तो देखा आपने किस तरह से रावण ने ईगो में आकर अपना ही नुकसान करवा दिया। फिर मिलती हूँ रामायण से जुड़ी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। This is an ABP Life podcast.